जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज है होली और होली की आपको अनंत शुभकामनाएं। आज मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के लिए। ये वीडियो खास तौर से महिलाओं के लिए मैंने बनाई है। वो महिलाएं जिनके पास धन का अभाव है, जिनके पति उनको पैसा नहीं देते, या उनके पति कमा नहीं पाते, या उनके पति के पास पैसा रुकता नहीं है, या वो महिलाएं जिनके पति का उनकी तरफ अट्रैक्शन कम हो गया है, पति उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज महिलाओं की। तो अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो मैं बात करूंगी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिन महिलाओं का थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर होता है, उन महिलाओं के जीवन में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी तो उन्हें पैसा तो होता है, पैसे का सुख नहीं होता है। कभी पति के पास पैसा बहुत होता है, वो पत्नी को पैसा नहीं देते, और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि पत्नी की बात ही नहीं मानते। यानी ये ऐसा लगता है पहले बहुत अट्रैक्शन था, अब अट्रैक्शन नहीं है। कहाँ गया अट्रैक्शन, कहाँ गया वो आकर्षण, कहाँ गया वो खिंचाव, कहाँ गया वो प्रेम, जिससे कि पति पत्नी के पीछे भागे चले आते थे। उन सब चीजों को वापस संजोना चाहिए। उन सब चीजों को आपको वापस वो सारी चीजें प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करें। पहले समय में मैं आपको हमेशा पुरानी चीजें बताती हूँ। तो पहले समय में महिला हमेशा चांदी की चीजें बहुत पहना करती थी। वे कहते थे ना, शादी के बाद बिछिया पहनो, पायल पहनो, चांदी का आप अपने हाथ में, अंगूठे में क्यों पहने ये भी बताऊंगी। ये पहनो, नहीं तो हाथ में कड़ा पहने, नहीं तो गले में चांदी की चेन पहनो। क्या होता है कि चांदी आपके शुक्र ग्रह को प्रबल करती है, चांदी आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, जिसके कारण आपका आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। अगर आपने चांदी की कोई चीज धारण नहीं की है तो कर लीजिए। अगर की हुई है फिर भी नहीं है तो और चीजें भी बताऊंगी, बट फर्स्ट स्टेप यही है कि चांदी की चीजें आप अपने शरीर के ऊपर धारण करिए जो आपकी स्किन को टच करे। इसी के साथ साथ अगर संभव हो तो कोई चांदी का एक छोटा सा गिलास लेकर आइए। अगर संभव हो तो उस चांदी के गिलास में पानी रखकर पीना शुरू कीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका जो आकर्षण है, इंटरनल आकर्षण, यानी कि जो कोई आपकी बात को पानी दे, आपकी बात को समझे, आपका कहना माने, उस चीज को प्रबल करता है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ कि अंगूठे में रिंग पहनाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा शुक्र का पर्वत होता है, ये हमारा शुक्र का पर्वत होता है। इसके ऊपर मैंने कितनी बार आपको बताया कि आप ना शुक्र थोड़ा इत्र लगाया करो। ओम सोम सोमाय नमः भी कह सकते हो, महालक्ष्मी नमः भी कह सकते हो, जो भी आपको मंत्र आता हो वो करें, और आप यहाँ पर इत्र लगाएं। ठीक है, इत्र लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, और आपका शुक्र का जो पर्वत है ये मजबूत हो जाता है। कर्म तो आप करेंगे, अपने आप को क्या चेंज करना ये बताऊंगी। पहले मैं उपाय बता रही हूँ कि शुक्र ये लगाना शुरू करिए। अपने आप को खूबसूरत बनाकर रखिए, अपने आप को सुगंधित बनाकर रखिए। कैसे? नहाने के पानी में इत्र डालिए, ठीक है, दही डालिए, चाहे दूध डालिए, चाहे मतलब कुछ भी, खुशबू गुलाब जल डालिए, कुछ ना हो तो केवड़ा डालिए। सुगंधित हर दिन आपको नहाने के पानी में सुगंध डालकर स्नान करना है। फिर आप देखिए कि जब आप एक इंटरनल सुगंध जो आपके अंदर से पैदा होगी वो अट्रैक्ट करेगी सबको। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि अपने घर को साफ सुथरा, देखिए आप अगर लक्ष्मी है, अगर कि आप तो लक्ष्मी है ही, अगर आप लक्ष्मी चाहती हैं कि मेरे घर में खूब सारा धन आए, मेरे पति खूब कमाए और मुझे ला कर दें पैसा, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी की मालिक हो जाऊं, उस धन से मुझे सुख प्राप्त हो जाए, वैभव प्राप्त हो जाए। अगर हमें सुख और वैभव चाहिए तो अपना शुक्र मजबूत करने के लिए सुंदर सुंदर, ये नहीं कि सुबह से नाइटी पहनी और उसमें आप घूम रहे हैं, तो या तो नाइट सूट पहना है या तो लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं। बहुत जल्दी उठकर स्नान करना शुरू करिए। बहुत जल्दी उठिए, सुगंधित पानी के साथ स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। कपड़े चाहे घर वाले ही हों, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुथरे हों, प्रेस करे हुए हों। पवित्र मन से माता रानी की पूजा करिए, उन्हें भी इत्र लगाइए, उन्हें भी लाल रंग का चंदन लगाइए, और फिर उसी से अपने मस्तक पर तिलक करिए, और माता जी से लेकर वही सिंदूर फिर आप अपनी मांग में भरिए। प्रतिदिन माता गोरा के समक्ष रख दीजिए। अगर आपने नहीं रखी है अपनी कुमकुम की डिब्बी जो आप अपने मांग में लगाती हैं, तो वो लगाइए। उसके पश्चात आप ये देखिए आपका घर बिल्कुल मुख्य द्वार साफ सुथरा है कि नहीं।
ठीक है। जब पति हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी तो करती हैं, लेकिन जब बाहर से जेंट्स घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर बहुत फैला होता है, गंदा होता है, बिल्कुल ऐसे फैला मैसी मैसी होता है, तो फिर किसी को भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो इसलिए उसको सुंदर बना के रखिए, घर को सुंदर बनाइए, अपने आप को सुंदर बनाइए। पहले क्या होता था कि सुबह शाम जब पति के आने का टाइम होता था, महिलाएं खूब अपना चोटी वगैरह करती थी, बिंदी लगाती थी, लिपस्टिक तैयार हो जाती थी कि अब उनके आने का समय हो रहा है। लेकिन अब तो किसी के पास ये सब करने के लिए समय ही नहीं है। पति की कहूँ तो वैल्यू ही नहीं है कि पति आएंगे तो हम सुंदर तैयार हो जाए, उनको पानी दें, उनको चाय पूछे, 10 मिनट उनके पास बैठे, फिर उनकी पसंद का खाना खिलाए। इतना सब आज कोई लोड लेता नहीं है। सब ये सोचता है, सबके अंदर ईगो है कि हम भी कमाते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी कहाँ लुप्त हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके पश्चात ये सब आप करती हैं। आप खुद बहुत सुगंधित रहती हैं, खूब बहुत सुंदर बनकर रहती हैं, माथे पर आपके बिंदियां चमकती रहती है, बाल आपके सुंदर तरीके से बने हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर आपके ये सब आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपने घर भी सुंदर किया, आपने पति का भी पूरा ध्यान रखा, फिर भी आपको अगर रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हर शुक्रवार को कन्या को, अपने आसपास जो भी कोई कन्या है उसको खीर खिलाना शुरू करिए। थोड़ी सी खीर हर शुक्रवार अपनी किचन में बनाइए, माता को भी भोग लगाइए, अपने पति को एक ही चम्मच से एक ही कटोरी में दोनों खाइए, और कन्या को भी पहले से आप पूजा करें, फिर कन्या को एक खीर खिला दें। घर की बाहर की जो भी लड़की हो उसे खीर खिलाने के बाद कुछ दक्षिणा जरूर दे दें हर शुक्रवार को, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो। फिर आप देखिए, आपको परिणाम खुद ब खुद देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे एक जबरदस्त वाला उपाय और बता देती हूँ कि हर शुक्रवार को शाम को 6 कपूर की टिक्की लेनी है, 6 कपूर की टिक्की। ठीक है, शुक्रवार की शुक्रवार करना है। पीरियड सूतक पातक में भी इस चीज को आप कर सकते हो। 6 कपूर की टिक्की लेनी है, और किचन क्लीन करने के बाद, किचन साफ करने के बाद, आपको वो कपूर की टिक्की एक मिट्टी के पात्र में रखकर अपने रसोई के स्लैब पर, जहाँ भोजन बनाती है आसपास कहीं भी, उसे प्रज्वलित कर देना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे मानपूर्णा, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के अंदर प्रवेश करो, स्थायी वास करो। पति का अगर काम नहीं है तो आप प्रार्थना करेंगे मेरे पति की बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे पति का व्यापार खूब अच्छा चले, मेरे पति मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी बातों को सुने, मेरे सुझाव लें, मेरा कहना माने। जो भी आप कहते हैं वो सब आप प्रेजेंट टेंस में कहना शुरू करो। मेरे पति मेरा कहना मान रहे हैं, अब मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पति की नौकरी तो कितनी अच्छी हो गई, मुझे वो बहुत सारा धन ला कर देते हैं, उस धन का मैं सदुपयोग करती हूँ, उस धन से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। ये सब बातें हर शुक्रवार को कहना शुरू करिए। और जो अपने आप को सुंदर बना के रखना, वो प्रतिदिन अपनी आदत व्यवहार में जो चेंज मैंने बोला है लाना, वो प्रतिदिन हमेशा के लिए लेकर आइए। घर के जितने भी पुरुष वर्ग है, पति हो, पिता हो, भाई हो, सब के लिए आपको ऐसे ही करना है कि उनका बहुत आदर करना है, मान करना है, सम्मान करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, बातों को अवॉइड करना सीखिए। और फिर देखिए कैसे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और कैसे आपके घर में धन का क्या जो आवक है वो बढ़ती है। सारी महिलाओं के लिए ये खास वीडियो थी, कर देखिए, आप रानी बनेंगी, आपका राज चलेगा घर के अंदर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए।